नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 जून 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो प्रातः 6:39 तक है और इसके पश्चात सप्तमी तिथि है। मघा नक्षत्र, हर्षण योग, तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा नक्षत्र की है, तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। 11 जून दिन शनिवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में। चंद्रमा आज सिंह में है, केतु तुला में और शनिदेव कुंभ में। तो वहीं मंगल और गुरु युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज मघा नक्षत्र, ये केतु के नक्षत्र में है और ये चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट है। फलस्वरूप आज गोचर कुंडली में देखें तो विषयोग का, केमद्रुम योग का निर्माण हुआ है। गुरु के साथ चंद्रमा का 6ठे-8वें का संबंध बन रहा है। तो आज सोमवार का दिन और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, जाहिर सी बात है कि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर होने के कारण जनमानस में एक अवसाद, मानसिक अशांति की स्थिति बनेगी। चिंता, एक अज्ञात भय जनमानस में आज फैलेगा। आपकी राशि के लिए आज का दिन किस तरह से व्यतीत होने वाला है, कौन सा कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा करें। 11 जून दिन शनिवार, गृहारंभ का मुहूर्त है। नया घर बनाना चाहते हैं तो इसका मुहूर्त मिल रहा है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये बहुत प्रातः काल में ही है। वृष लग्न में ये मुहूर्त मिल रहा है 3:31 से प्रातः 5:28 तक। यह है कि रात्रि का ही काल रहेगा, प्रातः काल ही हो रहा होगा, लेकिन जिन लोगों को चाहिए मुहूर्त उनके लिए है। एक नूतन गृह प्रवेश होता है, एक जीर्णादि पुराना गृह प्रवेश होता है, यानी पुराना घर है उसमें भी प्रवेश करने का मुहूर्त होता है। तो जीर्णादि गृह प्रवेश और वास्तु पूजन का मुहूर्त, इन दोनों का मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 5:29 से 7:41 तक मिथुन लग्न में। तो ये दो ही
मुहूर्त है। अगर आपको इससे संबंधित कोई कार्य यानी गृह, पुराना गृह में प्रवेश करना है, वास्तु का पूजन कराना है या गृहारंभ का मुहूर्त करना है, तो उसके लिए जो मैंने मुहूर्त का समय दिया है, आप अगर इसमें प्रारंभ करें तो आपको अवश्य इसका लाभ होगा। नक्षत्र चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। आज सबसे पहला नक्षत्र जो है ये पुनर्वसु नक्षत्र है। और आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है तो आप ये बात अपने ऊपर लागू करके देखिए, 100% लागू होगा। निसंदेह आप धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, भगवान में पूर्ण विश्वास रखने वाले, आस्था बहुत है आपके अंदर और भगवान के ऊपर है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है कि आप परिस्थितियों के अनुरूप ही व्यवहार करते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मा जातक पुरातन जो मान्यताएं हैं उसी में विश्वास रखने वाला होता है। दूसरों को कष्ट देना इसको कभी अच्छा नहीं लगता, बल्कि ये जरूरतमंदों की सदैव मदद करने वाला होता है। गैर कानूनी काम ये कभी नहीं करेगा। अगर इसको समझ है कि गैर गलत कार्य है, वो कभी कर ही नहीं सकता। और अगर आप इसके साथ कोई और है, कोई मित्र या कोई और, तो उसको भी करने से रोकेगा। यानी साथ वालों को भी ये गैर कानूनी गलत कार्य नहीं करने देता। माता पिता का सम्मान करने वाला होता है। हालांकि इसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं देखा गया। 32 वर्ष की अवस्था के बाद ही ऐसा जातक विशेष रूप से सफल और सक्रिय देखा गया है। धन जीवन में ऐसा जातक कोई विशेष संचय नहीं कर पाता। देखा जाए तो इसके कम धन संचित करने के पीछे, या देखिए आज के इस परिवेश में धन संचित करने वाले का जीवन ही सफल जीवन कहा जाएगा, लेकिन जिनके पास धन संचित नहीं है उनको हम बहुत सफल कहाँ कहते हैं। लेकिन ये जातक स्पष्टवादी होता है। इसकी स्पष्टवादिता और व्यवसायिक चालाकियों को न समझ पाना ही इसके कम धन संचय या कम धन कमाने का कारण बनता है। ऐसा जातक बहुत ज्यादा दिखावे का झूठ बोलना नहीं जानता है। हाँ, इसके मन को पढ़ पाना, मन की थाह ले पाना तो लगभग असंभव है। आप इसके विचारों को कभी नहीं पढ़ सकते हैं। कभी कभी आपकी बात पर सहमत होगा और कभी शीघ्र ही क्रोधित हो जाएगा। तो ये इसके विचार में परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। लेकिन लगभग अगर आप पुनर्वसु नक्षत्र के हैं तो ये जितनी बातें मैंने बताई है सब आपके ऊपर घटित हो रहा होगा, आप महसूस करिए। एक और नक्षत्र है, यह है स्वाति, राहु का नक्षत्र। अगर आपका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है तो आप विपरीत को आकर्षित करने वाले शरीर कदकाठी को लेकर के जन्मे हैं। स्त्री पुरुष में दोनों के लिए कह रहा हूं, यह सामान्य गुण आपके अंदर पाया जाएगा। लेकिन आप शांति प्रिय हैं। देखिए, किसी को आकर्षित कर लेना केवल बुरा ख्याल नहीं कहा जा सकता। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में जन्मे वाले स्वच्छ ख्याल के होते हैं। एक अच्छी और एक बुरी दोनों बात है इनके लिए कि ये जो काम करते हैं खूब दिल से करते हैं और अपने काम की आलोचना ये कभी पसंद नहीं करते हैं। दूसरों की संपत्ति कभी नहीं हड़पना चाहते, कभी नहीं लेना चाहते और अपना भी नहीं देना चाहते। क्रोध आने पर इनको शांत कर पाना लगभग कठिन हो जाता है। और एक बात और, ये अपने विरोधियों को कभी नहीं छोड़ते, या यूं कहें कि विरोधियों से बदला लेने की इनकी वृत्ति होती है, या ये बदला लेते हैं, जब भी मौका मिले उससे बदला लेते हैं। बुद्धिमान, बेहद बुद्धिमान। और किसी भी कार्य को करने की इनकी अपूर्व योग्यता, अपूर्व क्षमता ही इनको विशेष बनाती है। वैवाहिक जीवन को अगर बाहर से देखा जाए तो जो राहु का खेल है, भ्रम दिखाई पड़ता है। अर्थात बाहर से बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है लेकिन अंदर से नहीं। अंदर से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इनका दाम्पत्य जीवन भीतर से बहुत श्रेष्ठ नहीं होता। मनभेद और मतभेद चलता रहता है। लेकिन ऐसा जातक होता बहुत अच्छा है, दिल से बहुत अच्छा होता है, जरूरतमंदों का सबसे बड़ा मित्र और बुरा करने वालों का सबसे बड़ा शत्रु। जब वो किसी की मदद करता है, अर्थात स्वाति नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति जब किसी की मदद करता है तो वो ये नहीं देखता कि ये व्यक्ति कितना बड़ा है और कितना छोटा, इनके मदद से क्या लाभ मिलेगा और उनके मदद से क्या हानि, वो ये सब कुछ भी नहीं देखता। वो ये देखता है कि सामने वाले को मेरी आवश्यकता है। वो सामने वाले के स्तर को नहीं देखता है, वो उसकी जाति को और उसके परिस्थिति को नहीं देखता। वो बस मदद करता है, उससे लाभ मिले न मिले ये नहीं सोचता। देखा जाए तो स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोग निसंदेह अपने इस गुण के कारण बेहद श्रेष्ठ माने जाएंगे। उनके व्यक्तित्व को बेहद श्रेष्ठ कहा जाएगा। निसंदेह ये राहु से प्रभावित नक्षत्र है, लेकिन इस नक्षत्र में जन्मे लोग बेहद ही श्रेष्ठ होते हैं। चलते हैं राशिफल की ओर। अब यही बता दूं कि बाकी और भी नक्षत्र हैं, आपके व्यक्तित्व की जो चर्चाएं हैं
आने वाले दिनों में राशिफल में ऐसे ही मैं करते रहूँगा। तो अब राशिफल की ओर चलते हैं और बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है। केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा, लेकिन ये चंद्रमा पीड़ित दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं मनो मस्तिष्क में आज बेचैनी, एक अज्ञात भय, एक भ्रम की स्थिति, एक उतावलापन दिखाई पड़ेगा। इसका आपके व्यक्तित्व पर सीधा असर पड़ेगा। लोगों से घुलने और मिलने का प्रयत्न करिए, बात करने का प्रयत्न करिए, सबसे जुड़िए। आज जहां भी रहिए किसी से शत्रुता नहीं गांठनी, सबको अपना मित्र बनाना है। कोई ऐसी बात मत कहिए जिसे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके। नियंत्रण रखिए अपनी वाणी पर, नियंत्रण रखिए अपने क्रोध पर, नियंत्रण रखिए अपनी उग्रता पर। जितना इस पर आप नियंत्रण रख सकेंगे उतना ही आज के दिन को श्रेष्ठ बनाएंगे। कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, प्यार का इजहार कर रहे हैं तो कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। धन कमाने का एक से बढ़कर के एक विचार आपके मन में आता रहेगा, परंतु कहीं भी निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी ले लें, समझ लें और इसके बाद ही निवेश करें। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है, व्यापार में महत्वपूर्ण सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है, व्यापार में फायदा होगा, आपकी प्रसिद्धि मान सम्मान में वृद्धि है। लेकिन आज ध्यान रखिएगा कि आज सब पर भरोसा करना ठीक नहीं है। आज जिस पर भरोसा करेंगे उसी से धोखा मिलेगा। और हां, जो आपके भरोसे हैं उनकी अनदेखी करना भी ठीक नहीं है, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। जीवन साथी के साथ संयम के साथ पेश आइए, किसी भी तरह की जबरदस्ती मत करिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करिए, नहीं बाद में आपको परेशान होना पड़ेगा। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज सफलता का है दिन, ठीक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की प्रबल संभावना है, पेट में परेशानी संभव है, खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। आज अपने गुरु, अपने पुरोहित के पास जाएं और जाकर के केवल बस चरण बंदन करें, उनके चरणों में शीश नवाएं, इसी से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश इत्यादि करते हैं तो तभी करें जब पूर्ण विश्वास और जानकार की राय मिले। वृषभ के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ में, केतु के नक्षत्र में, और देखा जाए तो शनि की दृष्टि से दृष्ट है। दिन की शुरुआत तो वैसे आराम से ही होगी, यानी सुबह उठेंगे तो सब कुछ आरामदेह ही रहेगा। आपका मन मिजाज देखा जाए तो सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा थोड़ी बेचैनी बढ़ेगी, थोड़ी चिंता बढ़ेगी, परिवार की चिंता बढ़ेगी। हालांकि जो आप काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही दिशा में है, मौका भी आपको मिलता चला जाएगा। नए मौके की तलाश नहीं करनी है, नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो दिन अच्छा है, कर सकते हैं। धैर्य बेहद आवश्यक है, धैर्य के साथ कोशिश करते चलिए, आगे बढ़िए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहिए। सोचे हुए काम जरूर पूर्ण होंगे, जरूरत पड़ने पर आपको मदद भी मिल जाएगा, पर याद रखिएगा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार आपको सक्रिय रहना पड़ेगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज का दिन सामान्य ही ठीक, मैं कहूंगा कुछ न कुछ अड़चन परेशानी आएगी। प्रेमी का आज सम्मान करिए, प्रेमी के प्रति ईमानदार बने रहिए। आपकी कोई बात प्रेमी को चुभ सकती है और आपका तरीका भी प्रेमी को बुरा लग सकता है। जीवन साथी के साथ भी जरा अच्छे से पेश आइएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज के दिन को ठीक करना होगा। मौजूदा काम को छोड़ने की अगर सोच रहे हैं तो मैं मना ही करता हूं, ऐसी गलती न करें, नहीं आप मुसीबत में पड़ेंगे। खर्च पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा बाद में निराश और हताश होना पड़ेगा। और अपने स्वभाव में भी परिवर्तन लाइए, अपने गुस्सैल रवैये के कारण, स्वभाव के कारण आपको परेशानी में ही पड़ना है। सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए आगे बढ़िए, इसी से आपको लाभ मिलेगा। तो वहीं सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी देखा जाए तो दिन ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी मुसीबत में पड़ेंगे। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो शारीरिक कष्ट रहेगा। आज धार्मिक स्थल पर जाकर के दर्शन करिए, दर्शन करने भर मात्र से आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश कर सकते हैं लेकिन आप भी जानकार की राय से। मिथुन के जातकों के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया है। समझ लीजिए कि कोई बड़ी चिंता आपकी मिटती दिखाई पड़ रही है। आप अपनी इच्छा शक्ति के दम पर
जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करने वाले हैं। मानसिक तौर पर आपको मैं पूरी तरह से सक्रिय और सफल देख रहा हूं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी में प्रमोशन की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो वहीं कार्यस्थल पर भी आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। किसी करीबी व्यक्ति की सलाह आपको मिलने वाली है जो कि आपके लिए बहुत सहयोगी हो, लाभप्रद हो। प्रेमियों के लिए अच्छा दिन रहने वाला है। नौकरी व्यापार हर मामले में आज का दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ही देने वाला है। काम हर मामले में बढ़िया रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखद और संतोषजनक। व्यापार में प्रगति उन्नति। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा लाभ देने वाला है। जरूरत पड़ने पर भाइयों और दोस्तों से मदद आपको मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। पूर्व से चली आ रही परेशानी आप खत्म हो जाने वाली है। तो वहीं अपनों का साथ, जो आपके अपने हैं, शुभचिंतक हैं, उनका साथ मिलने वाला है। कार्यक्षेत्र में साथी कर्मचारी से लव प्रपोजल भी आपको मिलने वाला है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद सफलता प्रदायक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का अपने तो ख्याल रखिए, माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। आज प्रातःकाल कौवे को रोटी दे दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए हल्का लाइट ब्लू है। निवेश इत्यादि आप कर सकते हैं। कर्क के जातकों की बात करूं तो द्वितीय का चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, ऊर्जा असीम, कोशिश हर मामले में जबरदस्त और सफलता हाथ में आएगी। थोड़ी रुक के आएगी, थोड़ी बेचैनी चिंता आपको भी होगी। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, मीठा बोलने का प्रयत्न करिएगा। और जहां पता है आपको कि कुसंगति है, यानी सत्संगति नहीं है, गलत संगति है, ऐसे जगह से दूर रहिएगा, क्योंकि आज करेगा कोई और, भरेंगे आप। प्रेमी हो, जीवन साथी हो, उनके साथ समय बिताइए। अपनी जिम्मेदारियों का विशेष रूप से ख्याल रखिए। अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत और अपनी ऊर्जा का सही से आकलन करके उसका इस्तेमाल करिए। आखिर में सफल आप अवश्य होंगे। कामकाज को लेकर के चिंतित होने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। व्यापारिक मामलों में अगर कहीं कोई परेशानी थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आज लापरवाही से बचना होगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी की बात अगर नहीं समझ पा रहे हैं, विशेष करके जीवन साथी के दिल की बात, तो जीवन साथी से बातचीत करके उनके दिल की बात को समझिए। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मानसिक तनाव लेकर के आ रहा है। हालांकि सहयोग मिलने से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा और किसी भी तरह का शारीरिक जोखिम मत उठाइए। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर शहद अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप कर सकते हैं। सिंह के जातकों की बात करूं तो दिन आपको भी भीतर ही भीतर कचोटेगा, परेशान करेगा। कोई पुरानी बात आज आपको परेशान करने वाली है। हालांकि कमाल की बात बता दूं कि पुरानी बात परेशान करेगी और नए विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे। सफलता के दृष्टिकोण से कहीं कोई कमी नहीं है। सकारात्मक दौर ही कहूंगा इसको मैं, लेकिन चिंता है, रहेगी। कार्य में थोड़ी देरी होगी पर काम बनेंगे। धैर्य मत खोइएगा। जहां से लाभ की उम्मीद थी, लाभ वहां मिलेगा। ऋण लेने की कोशिश कर रहे थे, विशेष करके बैंक इत्यादि से, सरकारी बैंक से, तो मंजूरी मिलेगी। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कदम आगे बढ़ाइए। गुस्से पर अपने कंट्रोल रखिए। खुद के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। आसानी से किसी पर भरोसा मत करिए। कामकाज में देरी से परेशान मत होइए। थोड़ी बहुत परेशानियां हैं लेकिन वो दूर होंगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मन की बात लेकिन हर किसी से शेयर मत करिए। जीवन साथी को लेकर के अगर कोई चिंता है तो निश्चिंत हो जाइए। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। जीवन साथी को लेकर के मन में अगर कोई टेंशन है तो वो टेंशन दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। कुल मिलाकर के देखें तो विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। कमर दर्द और पेट दर्द से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन मामूली। आज घर की छत पर पक्षियों के लिए दाना डाल दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो आप कर सकते हैं। धैर्य के साथ ही काम करना है। कन्या के जातकों को भी उन्नति मिलने वाली है, परंतु मन मौजी पने से काम नहीं चलेगा। आज मन मर्जी का दिन नहीं है। जहां जिसके लिए जगह बनाया है उस जगह पर वही काम होना चाहिए। मनोरंजन के जगह पर मनोरंजन और कार्य क्षेत्र में सिर्फ काम। अगर काम पर ध्यान नहीं देंगे तो समझ लीजिए उच्चाधिकारियों की डांट पड़ेगी और बाद में आपको मायूस होना पड़ेगा। जो भी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, उनको खत्म करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। एक के बाद एक हर मामले में
धीरे धीरे ही सही सफलता मिलेगी। आज पूरे दिन व्यस्त रहेंगे और समझ लिए कि कोई ऐसी सूचना भी आपको मिलने वाली है जो कि खुशखबरी है। धर्म से जुड़ी गतिविधियों में या तो आप शामिल हो या धार्मिक रुचि आपकी बढ़ने वाली है। मन लगा करके काम करिए, सब कुछ बहुत बढ़िया है। व्यापार के क्षेत्र में थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी, लेकिन उससे भी मुक्ति का रास्ता मिलेगा। आज भाग्य का साथ थोड़ा कम मिल रहा है। प्रेमी के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनेगी, प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। हर तरह की समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। सीनियर से आपको सहयोग मिलने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, पर फिर भी स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी है तो आने वाले दिनों में हवा पानी बदलने की तैयारी करिए। आज गुड़ का दान करिए, इससे लाभ मिलेगा। मात्रा चाहे अपने मन से जितना रख सकते हो आप, 100 ग्राम या 1 केजी आपके ऊपर है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी। और निवेश करते हैं तो जानकार की राय से ही करिएगा। तुला के लिए दिन बहुत बढ़िया है हर तरह से। मानसिक अशांति कुछ ज़्यादा नहीं है आपके लिए। विवाह इत्यादि रिश्ता अभी तक अविवाहित है तो ये तय होता दिखाई पड़ रहा है या ऐसा रिश्ता आ सकता है। अचानक यात्रा आपको करनी पड़ सकती है जो कि आपके लिए लाभप्रद है। जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग, जीवन साथी से अनबन थी तो वो दूर हो जाएगी। आज कोई बड़ी खरीदारी करने वाले हैं, दिन बहुत बढ़िया है। पारिवारिक दृष्टिकोण से तो दिन खैर बहुत ही बढ़िया है। आज आपकी कोई पसंदीदा वस्तु भी आपको मिलने वाली है। यूं समझ लिए कि दिन शांति और प्रेम पूर्ण ही बीतने वाला है। ऑफिस में है या फील्ड वर्क, जहां भी है बस बहसबाजी से दूर रहिएगा। अपने काम से काम रखिएगा और जो भी आपका पार्टनर हो उसकी भावनाओं का सम्मान करिएगा। दिन की शुरुआत से लेकर के शाम तक घर का वातावरण बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं। मौसमी बीमारियों से जरा सावधान रहिएगा। और आज किसी साधु या सन्यासी को कुछ दक्षिणा द्रव्य दान करिएगा, धन दान करिएगा, इससे लाभ रहेगा। लकी अंक 2, लकी कलर पीला है। निवेश भी आप कर सकते हैं। वृश्चिक के लिए भी दिन को मैं उत्तम ही कहूंगा, या यूं कहिए कि आज आपकी सफलता की जो सीढ़ी आप चढ़ रहे हैं इसके पूरे तरह से अगर आप देखें तो हकदार आप ही हैं। सारा का सारा क्रेडिट श्रेय आप ही को जाता है। किसी से पराजित नहीं होंगे। मानसिक ऊर्जा जबरदस्त, एक के बाद एक सफलता आपको मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन हो या कार्यक्षेत्र का जीवन, हर जगह सफलता। अचल संपत्ति से संबंधित कोई मसला था, कोई परेशानी थी, कोई उलझन थी, वो सुलझने वाली है। संतान की ओर से कोई शुभ सूचना आपको मिलने वाली। यूं समझ लीजिए कि आपके सुकृत कर्मों का पुण्य फल जागृत हो जाएगा। एक के बाद एक सभी काम बनते चलते चले जाएंगे। माता पिता का सम्मान करिए, उनका अनादर न हो इस बात का ख्याल रखिए। कार्यक्षेत्र में चल रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। फैशन और ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े लोगों के लिए विशेष सफलता प्रदायक है दिन। आज किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। प्रेमियों के लिए देखा जाए तो आज ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के मामले में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पुराना रोग भी आज आपको परेशान कर सकता है। शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के ऊपर जल अर्पित करिए, जलाभिषेक करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश करिए। धनु के जातकों के लिए भी दिन को ठीक कहूंगा। अब मनमानी करने से बचना होगा। दिमाग में एक के बाद एक कई तरह की योजनाएं बनती चली जाएंगी। दिन खास है, इस दिन का लाभ उठाइए। अगर रिश्ते की कहीं बात चल रही थी तो ये बात बनती दिखाई पड़ रही है। नई नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उत्साह आपका चरम पर रहेगा, सुस्ती आपकी दूर होगी। नई ऊर्जा से ओतप्रोत, यानी कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। अपनी जिम्मेदारियों से आपको भागना नहीं है। दिन खास है, इसका लाभ उठाइए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। दुश्मनों की संख्या खुद ब खुद कम होती चली जाएगी। कुछ नया सीखने और समझने को मिलेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता ही सफलता। काम की अधिकता के बावजूद सफलता, परंतु जल्दबाजी में चूक भी हो सकती है तो इससे जरा सतर्क रहिएगा। दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय बीतने वाला है। यूं समझ लीजिए कि आप अपनी जिम्मेदारियों का संपूर्ण रूप से निर्वहन करने वाले हैं। आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। जीवन साथी से सहयोग और प्रेम मिलेगा। बस जीवन साथी के लिए थोड़ा फुर्सत निकालिएगा। आईटी फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग परेशान कर सकता है, सावधान रहिएगा। और याद रखिएगा आज मानसिक अशांति भी रहेगी, पेट से संबंधित परेशानी भी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 या 51 बार जप। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर पीला है। निवेश भी कर सकते हैं। मकर के जातक सावधानी के साथ आगे बढ़ें। मानसिक अशांति तो रहेगी परंतु उत्तेजना से बचें। कड़वे शब्द का प्रयोग कहीं ना करें। कहीं बातचीत कर रहे हैं, किसी प्रश्न का जवाब दे रहे हैं तो उत्तर बहुत सोच विचार करके देना है।
कार्य क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों से आपको भागना नहीं है, सफलता मिलेगी। कॉन्फिडेंस के दम पर हर मामले में आप सफल होंगे। जरूरत से ज्यादा लेकिन जोश नहीं दिखाना और अपनी क्षमता का सटीक ढंग से अनुमान लगा करके कितनी क्षमता है उसी अनुसार काम करिए, सफलता तो आपको मिलनी ही है। कार्य क्षेत्र में जो उच्चाधिकारी हैं पूरी तरह से सहयोग करेंगे, तो वहीं आज आपका मन जो है कला की ओर खींचेगा। यानी कुल मिलाकर के कहें तो आज वास्तव में आप शानदार जीवन ही व्यतीत करेंगे, शांति के साथ हर काम करेंगे। जिस कार्य में मन नहीं कर रहा है हाथ डालने का, उस काम को आज मत करिए। जीवन साथी के साथ संबंध भी अच्छा रहेगा, जीवन साथी की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है, इससे आपके मनोबल में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है, तनाव से मुक्ति मिलेगी। और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया दिन, हालांकि हर फील्ड के विद्यार्थी थोड़ा थकान महसूस करेंगे। आज पक्षियों को कोई भी 3 प्रकार का अन्न मिला करके डाल दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश जानकार की राय से कीजिएगा। और कुंभ के जातकों के लिए दिन अति उत्तम है, व्यापार बहुत बढ़िया रहने वाला है, भाग्य आपके साथ है। भाग्य समझ लिए के बाद एक आपको मौका देने वाली है और कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। अपने ऊपर भरोसा बना करके रखिए। अचानक कहीं से धन लाभ होगा, कोई बड़ी डील आपको होने वाली है जिसका आपको फायदा मिलेगा। आज एक बात का मूल रूप से ख्याल रखिएगा, केवल अपनी खुशी और अपने स्वार्थ के लिए किसी का अहित न हो जाए, इसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। अगर बीते दिनों से संतान के साथ मतभेद या मनभेद चल रहा था तो वो दूर हो जाएगा। समझ लीजिए कि धैर्यपूर्वक सहानुभूति के साथ संतान से अगर बातचीत करें तो हर तरह की समस्या मतभेद दूर हो जाने वाली है। कागजी काम जरा आज अकेले बैठ करके ही निपटाइएगा। कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विवाद न हो, इसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ठीक है दिन। और आज का दिन आपसे स्पष्टता चाहता है, निजी संबंधों में स्पष्टता की आवश्यकता है। जो सत्य है वो सत्य बोलिए, कोई गलतफहमी है उसे दूर करिए। जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा सा टेंशन वाला है, आप किसी परेशानी और मुसीबत में पड़ेंगे। स्वास्थ्य के मामले में गले में दर्द से संबंधित परेशानी हो सकती है, जरा सावधान रहिएगा। और आज मद्यपान, मांसाहार और मसालेदार भोजन से बचिएगा। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश आप कर सकते हैं। मीन के जातक भी आगे बढ़े। कार्य क्षेत्र में सलाह लेने से न बचें। आज सलाह लेने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। कामकाज के मामले में आपको सलाह ले लेनी चाहिए। जो भी महत्वपूर्ण मामले हैं वहां सलाह लेने से ही आपको सफलता मिलेगी। उम्मीद के दम पर आगे बढ़ते चले जाइए। दिन बहुत अच्छा है, हर दिशा में आप प्रयास करिए, आपको सफलता मिलेगी। या यूं कहें कि हर दिशा से सफलता मिलनी तय है। पर एक बार में एक ही काम करिएगा। कठिन से कठिन परिस्थिति को भी अपने कंट्रोल में कर लेंगे। आज पूरे दिलो दिमाग के साथ मेहनत करनी है, लगभग हर तरह की परेशानियों को दूर कर सकेंगे। व्यापार में सफलता, कार्य क्षेत्र में आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। समझ लीजिए परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। परंतु हर किसी पर धन के मामले में भरोसा मत करिएगा। परिवार की समस्याओं की अनदेखी मत करिएगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमी को लेकर के किसी बात को लेकर के मनभेद है तो उसे बातचीत करके दूर करिए। स्वास्थ्य को लेकर के अगर चिंता है तो इसको गंभीरता से लीजिए और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से मिलिए। विद्यार्थी वर्ग मेहनत से पीछे न हटे, कोशिश करें, आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों को स्वास्थ्य की तरफ से मैं विशेष रूप से आगाह करना चाहता हूं। गाय को आज रोटी यानी गोग्रास निकालिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश जानकार की राय से कीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।